दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे आप दो चित्र देख रहे हैं, एक मुस्ताफिजुर रहमान का है और एक रिशाद हुसैन का है। मुस्ताफिजुर रहमान से तो आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे। ये वो खिलाड़ी है जो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, आईपीएल में भी खेल चुका है और कई वर्षों खेले। और जिस तरह से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के नाते जिस तरह से इनकी गेंदें अंदर की तरफ आती हैं, स्वाभाविक तौर पर वो बहुत परेशानी का सबब बनती हैं। और वहीं रिशाद जो कि लेग स्पिनर है, इन्हें कोई ज्यादा जानता नहीं है, लेकिन क्लास उन्होंने दिखाई है इस बार T20 वर्ल्ड कप में। और इस बार उन्होंने नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ तीन तीन विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने दो विकेट चटकाए। और जिस तरह से उन्होंने एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेविड मिलर को आउट किया अतिरिक्त उछाल से, वो काबिले तारीफ था। ट्रेविस हेड को उन्होंने आउट किया और उसके अलावा उन्होंने मिचेल मार्श को आउट किया। मिचेल मार्श उनकी फुल लेंथ गेंद को उस पर स्वीप करने गए थे जिस पर वो चूके थे, और इस तरह से ट्रेविस हेड उनकी एक और ज्यादा धीमी गेंद पर आउट हो गए थे। हवा में रखते हैं गेंद को, थोड़ा धीमा रखते हैं बल्लेबाज को भी, ताकि बाउंड्री लगाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़े, ताकत लगानी पड़े। ये कुछ उनके खेल की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस खिलाड़ी से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और दूसरे खिलाड़ी है मुस्ताफिजुर रहमान, वो इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा खास तौर पर टॉप ऑर्डर में आपने देखा कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में 3 बार आउट हुए हैं 4 पारियों में, और तीनों ही बार उनको बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों ने आउट किया है। चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे फजल हक फारूकी हो, चाहे उनको सौरभ नेत्रावलकर अमेरिका के खिलाड़ी ने आउट किया हो, तीनों बार वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने फंसे हैं। और इस सीजन में अगर बात करें तो T20 क्रिकेट में 2024 में वो 9 बार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के शिकार हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से बॉडी वेट ट्रांसफर और खासकर अंदर आती हुई गेंदें उनके लिए परेशानी का सबब है, उससे मुस्ताफिजुर रहमान उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। और जिस तरह से इन्होंने वाइड यॉर्कर्स पर कई खिलाड़ियों को चौंकाया, क्योंकि कई खिलाड़ी जब इन पर शॉट खेलने जाते हैं तो ये अपने पास एक थर्डमैन के अलावा एक पॉइंट भी रखते हैं, जिससे गेंद जो है सीधा, अगर एज लगता है तो पॉइंट के फील्डर के पास जाती है, लंबा एज लगता है या थर्डमैन की तरफ जाती है तो थर्डमैन का फील्डर वहां तैनात रहता है। एक एक्स्ट्रा कवर भी रखते हैं अपनी गेंदबाजी के सामने। तो ये कुछ परेशानियां हैं जिससे मैं समझता हूं कि रूबरू होना पड़ेगा खासकर भारतीय बल्लेबाजी को, और खासकर इन दो खिलाड़ियों से, क्योंकि मुस्ताफिजुर रहमान जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, न सिर्फ रोहित शर्मा के लिए बल्कि बाकी गेंदबाजों के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो उम्मीद कीजिए कि इस बार भारत अपनी इन तमाम कमजोरियों से निजात जरूर पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।